संवाद आरोग्य के इस सेशन में आप सबका मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक आपके लिए खास है और इम्पॉर्टेंट है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोविड के बारे में। जो JN1 वायरस, ये नया म्यूटेशन वायरस आ गया है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसके बारे में आपको जो 2020 या 2022 तक का जो साल थे, कोई बुरे दिन का याद नहीं करना है, लेकिन हम लोग सोचते हैं ना कि वो दिन कैसे गए थे। जो 2 साल गए थे, 1.5-2 साल लॉकडाउन था, किसी को काम नहीं था, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा था। कोई जो भी कारपेंटर है, जो भी कुछ कड़िया है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा था। सब घर पे थे। जो कि बच्चों का जो स्टडी था वो भी ऑनलाइन था, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं था। बच्चे भी मोटे मोटे हो रहे थे क्योंकि वो खा पी के कहीं एक्टिविटी कर नहीं सकते थे। पूरे सब एक्टिविटी घर पे चल रही थी। और जिसमें जिन लोगों की डेथ्स हुए वो याद करो, कितने डेथ्स हम लोग ने देखे हैं। करीबन 15 से 20 हज़ार केसेस पर डे, इतना सीवेरिटी वो टाइम में था। हमको ये टाइम में ये सीवेरिटी नहीं चाहिए। हमको ये जो आया है उसको अभी ही रोकना है। देखो, ये वायरस जो है उसका जो सिम्टम्स है वो अपना फ्लू जैसा ही है। गले में थोड़ा दुखता है या फीवर आता है, उसके साथ में हेडेक होता है, या कभी कभार कमज़ोरी बहुत पाई जाती है। खांसी जो है वो ड्राई खांसी है, करीबन 15-20 मिनट तक भी चलती है, ऐसे वाली खांसी है। इस चीज़ में आपको अपने डॉक्टर को अप्रोच होना है, उसकी सलाह लेनी है। आपको क्या क्या टेस्ट करने हैं और क्या क्या इलाज करना है वो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। लेकिन रूटीन जो टेस्ट करने हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रूटीन टेस्ट जो है वो CBC है, CRP है, फेरिटिन है, एक्सरे चेस्ट है, HRCT यानी चेस्ट का CT स्कैन किया जाता है। और ये CT स्कैन में आपको पाया जाता है कहीं फेफड़ों में पानी है या फेफड़ों में कोई निमोनिया हो गया है, उसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। उसका एक स्कोर होता है जिसको आपको भी सब मालूम रहेगा, ये तो रिवीजन है आपके लिए। फिर भी उसका एक स्कोर होता है, आउट ऑफ 25 मार्क्स दी जाती है, जैसा ही लंग्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है वो देख के। अगर 10 के नीचे अगर स्कोर है तो ये सीवियरिटी कम है, और 10 के ऊपर अगर स्कोर जाएगा तो ये सीवियरिटी ज़्यादा है। उसके बाद में एंटीजन और जो RT-PCR टेस्ट है वो किया जाता है। वो अगर आप करते हो तो आपको मालूम होता है कि एंटीजन टेस्ट तो स्लाइड टेस्ट है, वो कहाँ भी किया जाता है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि केमिस्ट के शॉप में भी एंटीजन टेस्ट का अवेलेबिलिटी था। इस साल में ये अभी हो जाएगा अवेलेबल, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन पूरे सब पैथोलॉजी लैब में ये सब टेस्ट किए जा रहे हैं। आपको करना ज़रूरी है अगर आपको सिम्टम्स नहीं जाते हैं तो। इसमें ख्याल रखना है वो सीनियर सिटीज़न का ख्याल रखना है, वो जिसको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, या शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, जिसको HIV एड्स है, जिसको कैंसर है। इन लोगों का इम्यूनिटी पावर ऑलरेडी कम हो चुका है, और इनको अगर ये वायरस लोड से अटैक करेगा तो बहुत ही डेंजरस चीज़ हो सकती है। हम सब ने करीबन 90% लोगों ने वैक्सीनेशन किया है। फिर भी ये वायरस का वेरिएंट अगर चेंज होता है तो वैक्सीनेशन का भी उतना फ़ायदा नहीं होता है। जिन्होंने वैक्सीनेशन किया है उनको तो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी तो ज़्यादा है, तो उनको उतना तो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर वायरल लोड यानी वायरस का अटैक ज़्यादा है तो ये कोविड हो सकता है। हमको करना है कि भीड़ में नहीं जाना है, कहाँ भी अननेसेसरी। जिनको काम पे जाना है वो तो जाना ही होता है। काम पे जाना है लेकिन उनको सिम्टम्स है, कोल्ड कॉफ है, उनको मास्क पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है, ज़रूरी है। क्योंकि ये मास्क नहीं पहनते हैं और अगर ट्रेन में कभी खांसते हैं या ट्रेन में कभी उनको उल्टी जैसा लगता है, या जो भी नाक या यहाँ से टच से भी ये वायरस दूसरे आदमी को हो सकता है, तो उनको सीनियर सिटीज़न को, छोटे बच्चों को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ने टेस्ट के बारे में बता दिया, हम लोग ने क्या नहीं करना है उसके बारे में। अभी क्या करना है, अगर बुखार आता है तो जो टेस्ट तो मैंने बोले है, लेकिन गर्म पानी सबसे ज़्यादा, जितना पानी आप पीते हो उसकी मात्रा डबल करनी है। गर्म पानी से बहुत आपको राहत मिलेगी, थ्रोट को भी राहत मिलेगी। फ़िलहाल तो उसमें शहद या हनी बोलते हैं और हल्दी बोलते हैं, अगर ये डाल के पिएंगे तो उसका असर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अपने SpO2 के लेवल को आपको ध्यान से देखना है। लास्ट टाइम हर एक के घर में SpO2 का इंस्ट्रूमेंट था,
ये टाइम भी आपको लेना है। ये SpO2 अगर 90% के नीचे जाता है बार बार तो आपको पूरे टेस्ट तो कराने ही है। और ऐसा डर मत मानिए कि लास्ट टाइम जैसे हुआ था 15,000 केसेस डेली आ रहे थे, तभी हम लोग देख के उठा के उनको क्वारंटाइन करते थे, अलग से रखते थे। लेकिन ये टाइम में अपने पास केसेस कम है उस मुताबिक, और अपने को यहाँ कंट्रोल ही करना है। तो अगर आप बोलते भी है कि ये कोविड के सिम्टम्स है, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। उससे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इन्फेक्शन को अपने आप ही रोक सकते हो, दूसरे को नहीं दे सकते हो। अगर दूसरे को इन्फेक्शन देना है तो अगर आप हाइड करते हो, किसी को कुछ बताते नहीं हो, अपने ही समाज में चलते रहते हो, तो ये जो कोविड है उसका स्प्रेड, ये जो वायरस है JN1, उसका स्प्रेड इतना फास्ट है, वो करीबन आजू बाजू के जिनका इम्यूनिटी कम है उसे पहुंच ही जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग ने ये आज की जानकारी ली है कि कोविड को कैसा रोका जाए, और आपका इसमें सहभाग या सहयोग बहुत आवश्यक है। अगर आपको अपना जीवन अच्छी तरह जीना है तो आपको जो खबरदारी लेनी है वो अभी से चालू करनी है। तो इतना हुआ कोविड के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपका सपोर्ट और आपका जो सहयोग इस मुहिम में रहेगा हमारे साथ में, और आशा करता हूँ कि ये कोविड जल्दी से जल्दी निकल जाए। नमस्कार, धन्यवाद।